बताओ, एक लाल कह रहा है इट्स मी राठौर, इट्स मी राठौर, वायुयान क्या होता है? एरोप्लेन, एरोप्लेन मेरे गंदे लाल, एरोप्लेन। इस दुनिया में जी रहे, ये भारत की 21वीं सदी का 2025 का एक युवा है जो ये प्रश्न पूछ रहा है कि सर वायुयान क्या होता है। आप कह सकते हैं कि सर ये भी तो अज्ञानता या प्रश्न हो सकता है। नहीं, यह अज्ञानता नहीं, ये महान अज्ञानता है, और इस अज्ञानता का शिकार व्यक्ति न करे आईएएस की तैयारी। मेरे कठोर शब्दों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं उसके साथ धोखेबाजी करूंगा अगर मैं उसे कहूंगा कि मैं तुम्हें भी आईएएस बना सकता हूं। कैसे प्रश्न पूछा जाए 2025 में? 20 और 21 साल का लाल पूछता है कि सर व्हाट इज द एरोप्लेन, वायुयान क्या है? मुझे लगता है कक्षा 1 और कक्षा 2 का विद्यार्थी भी एरोप्लेन और वायुयान समझता होगा। और अगर आपको हिंदी नहीं पता चल रही है कि वायुयान क्या होता है, मत करो भाई तैयारी व्यारी। मतलब कहां से आते हैं ये लोग? और मुझे चिंता होती है कि अगर भारत इन युवाओं को लेकर विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा है तो भारत अपने साथ धोखेबाजी कर रहा है। कैसे विश्व गुरु बनूंगा मैं? और अगर मैं गलती से विश्व गुरु बन गया तो इस भीड़ को जो प्रश्न खड़ा कर रही है कि वायुयान क्या होता है, कैसे संभालूंगा मैं? मेरे मस्तिष्क की सीमाएं, मेरे मस्तिष्क की पूर्ण सोच आज एक सीमा के बाद टूट गई और ये प्रश्न पूछने लगी, क्या भारतीय शिक्षा पद्धति सच में ऐसी तो नहीं हो गई है? मे भी अगर हमारे मंत्री महोदय से पूछा जाता कि वायुयान क्या है, तो वो कहते बहुत साधारण तरीके से, रावण के द्वारा जब पहली बार एक उड़ने वाली उपकरण का उपयोग किया गया उसे वायुयान कहते हैं। अब मुझे बताना, मैं थोड़ा विषय से अलग जा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं आपको नेविगेशन पढ़ाऊं, नौवहन पढ़ाऊं। मैं सोच रहा हूं आपको बताऊं कि भारत का नाविक कैसे काम करेगा, क्या विशेषता है उसकी। मैं आपको बताऊं कि जीपीएस ग्लानोस पर निर्भरता क्यों नहीं होनी चाहिए। और मैं कैसे पढ़ाऊं जब प्रश्न ही इतना गंदा पूछा जा रहा है कि सर वायुयान क्या होता है। इट्स मी राठौर से मेरी विनती है, वो आज एक बार अपने आप से पूछे कि कहीं वह गलत तो नहीं कर रहा है। आइए जीवन पर लौटते हैं, चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है मेरी। वैसे तुम्हारी यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? ठीक है चल